हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ क्यू जिसके कोऑर्डिनेट 0 और 1 है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी पॉइंट एंड आर पॉइंट। पी के कोऑर्डिनेट्स है 5 एंड -3 और आर के कोऑर्डिनेट्स है x और 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। तो पहले तो हमें ये क्यू पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 0 और 1 है ये पी और आर से इक्वी डिस्टेंस पर है। हमें इसको इक्वी डिस्टेंस शो करते हुए x की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर बाद में हमें x की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्यू आर और पी आर की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है, इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है कि वो दोनों पॉइंट उससे इक्वल डिस्टेंस पर हैं, दोनों पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो उसका यूज करते हुए हमें पहले यहां पर शो करना है इसको कि पॉइंट क्यू जिसके कोऑर्डिनेट है 0 एंड 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी के कोऑर्डिनेट है 5 -3 एंड आर और आर के कोऑर्डिनेट है x एंड 6। तो हम इसको इस तरह से समझेंगे कि ये जो पॉइंट एक Q है, यहां पर कोई पॉइंट यहां पर Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 1। ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, तो कभी भी इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट को हम मिड पॉइंट कंसीडर नहीं करते हैं। इक्वल डिस्टेंस होने का मीन्स हमेशा मिड पॉइंट नहीं होता है। तो Q P और R से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो P कोऑर्डिनेट है, एक P पॉइंट है यहां पर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड -3 और एक दूसरा पॉइंट है R। ये R पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x एंड 6। तो ये Q पॉइंट P से भी और R से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब PQ इक्वल्स टू है QR। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पर है। तो PQ इक्वल्स टू QR, PQ इक्वल्स टू QR। तो यहां पर हम दोनों में PQ और QR में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो PQ के लिए P के कोऑर्डिनेट 5 -3 और Q के कोऑर्डिनेट 0 और 1 है। तो इनमें हम P के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट को x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं। तो PQ डिस्टेंस होगी 5 x2 माइनस x1, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू -3 एंड y1 की वैल्यू 1। तो y2 माइनस y1 तो -3 -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस। फिर फाइंड करेंगे किसकी, QR की, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। PQ डिस्टेंस इक्वल टू है QR के, PQ इक्वल्स टू QR के। तो यहां पर भी हम QR के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और R के कोऑर्डिनेट x2 y2 कंसीडर करेंगे और Q के कोऑर्डिनेट x1 y1 कंसीडर करेंगे। तो ये होंगे x2 y2 की वैल्यू, x2 y2 में x2 की वैल्यू x और y2 की वैल्यू 6 और x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू 1 होगी जो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसको हमने अप्लाई किया है अभी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 माइनस 0, तो सबसे पहले तो हम दोनों के स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर देंगे, बिकॉज इधर भी स्क्वायर रूट है और इधर भी स्क्वायर रूट है। तो दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा 5 माइनस 0, 5 का स्क्वायर प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 0, x का स्क्वायर 6 माइनस 1 यहां पर प्लस और 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा यहां पर, 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस
-4 का स्क्वायर होगा, -4 इंटू -4 प्लस 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो हम यहां से इसको 25 इक्वल से इधर भी है और इधर भी है, तो इसको हम यहीं पर कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर सेम वैल्यू होती है इक्वल से दोनों साइड में, तो इसको हम यहां पर भी कैंसिल कर सकते हैं। अब कितना रह गया 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या कह सकते हैं हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अब यहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्क्वायर इधर जाने पर स्क्वायर रूट हो जाएगा 16 का, अंडर रूट 16 या स्क्वायर रूट 16, और ये वैल्यू आएगी प्लस माइनस में। आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10th वाले बच्चे हैं तो समझते होंगे कि अगर ये स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, तो एक्स स्क्वायर है तो इसके 2 जीरो होंगे प्लस माइनस अंडर रूट 16। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां से एक्स इक्वल्स टू प्लस -4, यानी कि +4 और -4, तो ये 2 वैल्यूज यहां से एक्स की आ जाएंगी, +4 और -4। अब फिर हम फाइंड करेंगे, इसमें पहले तो हमें फाइंड करना था एक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में, और फिर हमें फाइंड करनी थी डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड डिस्टेंस ऑफ पी आर, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड डिस्टेंस ऑफ पी आर। तो फर्स्ट केस में हम क्या देखेंगे इसमें, व्हेन एक्स इक्वल्स टू क्या लेंगे हम, +4 लेंगे, एक्स इक्वल्स टू +4 लेंगे, एक्स इक्वल्स टू +4 लेंगे, तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और 6 है। जब एक्स इक्वल्स टू हम +4 लेंगे तो आर के कोऑर्डिनेट होंगे 4 और 6, 4 और 6, और पी के कोऑर्डिनेट्स पहले से गिवन है 5 -3, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है 0 और 1। तो हमें क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करनी है क्यू आर और पी आर की, तो क्यू आर और पी आर, तो आर यहां पर हमने +4 लिया है, +4 और 6 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और क्यू, तो पहले हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस क्यू आर की और पी आर की। सो पी आर डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो पी आर के लिए पी के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे हम x1 y1, और आर के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे x2 y2। तो पी आर इक्वल्स टू होगा 5 -4 का स्क्वायर प्लस -3, y2 की वैल्यू -3 और y1 की वैल्यू -6 हो जाएगी, क्योंकि y2 -y1 होता है। तो पहले जैसे मैंने बताया, पहले हम पी आर फाइंड कर लेंगे फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस का मीन्स यहां पर है कि जब हम x की वैल्यू +4 लेते हैं, क्योंकि x की 2 वैल्यूज आई हैं, तो जब हम x की +4 वैल्यू लेते हैं तो +4 वैल्यू के लिए हम पी आर और क्यू आर फाइंड करेंगे। तो ये होगा फिर 5 -4 1 का स्क्वायर प्लस -3 -6 -9 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस -9 का स्क्वायर प्लस का 81, 9 9 जा 81, और ये हो जाएगा अंडर रूट 82। तो +4 के लिए पी आर की डिस्टेंस होगी अंडर रूट 82। फिर हम फाइंड करेंगे क्यू आर के लिए तो क्यू आर के लिए हम Q की वैल्यू को x2 y2 और R की वैल्यू को x1 y1 ले लेंगे। हम इसको भी x2 y2 ले सकते हैं, वो तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, बट आंसर सेम ही आएगा। तो यहां से फिर x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू +4 प्लस y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 6, तो 1 - 6 का होल स्क्वायर। अब हम फाइंड कर रहे हैं क्यू आर। तो क्यू आर में Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और R के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 जब x की वैल्यू +4 है, और R के कोऑर्डिनेट्स 4 और 6 है, तो उस केस में हम फाइंड कर रहे हैं पी आर एंड क्यू आर। तो ये हो जाएगा 0 -4 -4 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 -5 का स्क्वायर, ये हुआ तो 4 4 जा 16 प्लस -5 का स्क्वायर 25,
तो 16 प्लस 25 होगा 5 6 11 1 कैरी 2 और 1 3 और 1 4 तो अंडर रूट 41। When x इक्वल्स 2 प्लस 4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ r 4 एंड 6, क्योंकि कोऑर्डिनेट ऑफ r गिवन है x और 6, तो x की वैल्यू हम +4 लेकर इसके कोऑर्डिनेट होंगे 4 6, तो इस बेसिस पर हम PR और QR यहां पर हमने फाइंड किया है। अब हम फाइंड करेंगे व्हेन, सेकंड केस के लिए, व्हेन x इक्वल्स टू -4, हमने x की वैल्यू इस बार -4 ली है, तो उस केस में r के कोऑर्डिनेट्स होंगे -4 एंड 6 और p के कोऑर्डिनेट वही रहेंगे एज इट इज 5 एंड -3 और q के कोऑर्डिनेट्स भी रहेंगे 0 एंड 1। तो इस केस में हम फाइंड करेंगे अब पहले PR, सो PR इक्वल्स टू, PR के लिए PR, तो P के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे x2 y2 और R के x1 y1, तो 5 -4 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -3 -6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 प्लस 4 9 का स्क्वायर प्लस -3 -6 -9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और -9 का स्क्वायर भी 81 हो जाएगा, तो प्लस 81। 81 प्लस 81 को हम लिख सकते हैं 2 × 81, क्योंकि ये हो जाएगा 162 और 162 को हम अगर फैक्टराइज करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 × 81, तो इसको हम लिख देंगे 81 × 2, क्योंकि 2 टाइम्स है 81 और इसकी वैल्यू होगी 81 का अंडर रूट होता है 9 √2। अब हम फाइंड करेंगे QR, x की वैल्यू -4 के लिए, तो QR एंड QR इक्वल्स टू, QR के लिए Q की वैल्यू x2 y2, R की वैल्यू x1 y1 लेकर, तो x2 y2, x2 की वैल्यू 0 है और x1 की वैल्यू -4 है, तो 0 -4 0 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 और y1 की 6, तो 1 -6 का स्क्वायर, ये होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 प्लस 4 4 ही रहेगा, और प्लस 1 -6 -5 का स्क्वायर होगा, तो ये हुआ 4 का स्क्वायर 16 प्लस अंडर ये -5 का स्क्वायर होगा प्लस का 25, और ये हो जाएगा अंडर रूट 41। तो इस तरह से x की जो वैल्यू आई है हमारे सॉल्यूशन में वो आई है +4 और -4 जो हमें फाइंड करनी थी, और फिर x की दोनों वैल्यूज के लिए हमने PR और QR की डिस्टेंस फाइंड की है, x की वैल्यू +4 के लिए भी और x की वैल्यू -4 के लिए भी।